Welcome to my channel MP School. आज की वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय गणित में सप्ताह 15 पाठ 6 कबाड़ी वाली की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले पाठ की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सप्ताह 15 दिवस 1 है, ज्ञात कीजिए 5 रुपए के 4 सिक्के। अब देखिए 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 4, तो 5 चौके 20। 10 रुपए के 5 नोट, 10 गुना 5 50 रुपए। अगला प्रश्न है 20-20 ग्राम के 5 पॉपकॉर्न, तो 20 गुना 5 कितना हो गया? 100 ग्राम वजन। 10 रुपए के 3 पेन, तो 10 गुना 3 30 रुपए। 5-5 पौधों वाली 3 कतारें, तो 5 गुना 3 5 3 15 पौधे। दिवस 1 गुणनफल लिखिए। अब यहाँ लिखा था अनुमानित और वास्तविक, तो अगर हम 3 में 41 का गुना करते हैं तो हमने अनुमानित लिखा है 120, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे शून्य होता तो 4 3 12 और तो 120 के करीब होगा। अब वास्तविक है यहाँ पर 3 एकम 3 3 चौके 12 4 3 12, तो अनुमानित है 120 और वास्तविक भी 120। 3 चौके 12 और शून्य का शून्य, तो अनुमानित 120 और वास्तविक भी 120। अब देखिए अगर 5 में हम 20 का गुना करें तो कितना आएगा? 100। पर 5 में 21 का गुना करना है, तो 5 एकम 5 5 दूनी 10 105। अब यहाँ 6 पंजे 30 और शून्य का शून्य, तो अनुमानित है 300, वास्तविक भी है 300। अनुमानित है यहाँ 300, वास्तविक है 306। अब अनुमानित है यहाँ 300, वास्तविक है 5 दूनी 10 का शून्य हासिल 1, 5 छके 30 और 1 31, तो 310। अनुमानित है 240, वास्तविक है 4 एकम 4 6 चौके 24। अब सारणी में दी गई रेट लिस्ट को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ है रेट लिस्ट। बेकार कागज 5 रुपये, अखबार 10 रुपये, लोहा 15 रुपये, प्लास्टिक 12 रुपये, पुरानी कॉपियाँ 4 रुपये। मदन ने 5 किलोग्राम लोहा, देखिए लोहे की कीमत है 15 रुपये, तो 5 गुना 15। और 3 किलोग्राम प्लास्टिक कबाड़ी वाली को बेचा, प्लास्टिक की कीमत है 12, तो 3 किलोग्राम है, प्रति किलोग्राम 12, तो 3 किलोग्राम की कीमत 12 तिया 36 और 15 पंजे 75, तो कुल कितने का सामान बेचा उसने? 111 रुपये। रीता ने 6 किलो अखबार को और 4 किलोग्राम पुरानी कॉपियाँ कबाड़ में बेची। देखिए अखबार की कीमत है 10 रुपये प्रति किलो, तो 6 गुना 10 60, और कॉपी की कीमत है 4 रुपये, तो 4 किलो बेची, तो 4 चौके 16, तो 76 रुपये। अब आगे यहाँ रेट लिस्ट है, देखिए शर्ट खरीदी भाव है 180 और बिक्री का भाव है 200, मतलब 20 रुपये ज़्यादा। टी शर्ट है 140, बेचा 150 में, तो 10 रुपये ज़्यादा, यहाँ 20 रुपये ज़्यादा। यहाँ पर पैंट खरीदी 340, बेची 350, तो यहाँ पे भी 10 रुपये का मुनाफा। अब हम देखते हैं व्यापारी द्वारा एक दिन में 2 शर्ट बेची गई। शर्ट बेचने पे कितने का मुनाफा हो रहा था? एक शर्ट पर 20 का, तो 2 पर 20 दूनी 40 रुपये। व्यापारी द्वारा 7 पेंट बेचने में कितने रुपए की बचत होगी? एक पेंट बेचने में 10 रुपये, तो 7 में 70 रुपये। यदि व्यापारी को टी शर्ट बेचने में 30 रुपए की बचत हुई। अब देखिए एक टी शर्ट बेचने पर 10 रुपए की बचत, तो अगर 30 रुपए की बचत हुई तो हमने 30 में भाग दिया 10 से, तो कितनी शर्ट बेची होंगी? 3 टी शर्ट। दिवस 3 की वर्कशीट है। निम्नलिखित संख्याओं के गुणनफल ज्ञात कीजिए। 42 में 12 का गुना किया, 12 दूनी 24 की 4 हासिल की 2, 12 चौके 48 और 2 50, तो 510। यहाँ आप 65 में 10 का गुना करेंगे, तो 65 हमने यहाँ लिखा और एक शून्य है तो शून्य। 36 में 24 का गुना, 4 छंग 24 की 4 हासिल 2, 4 तिरी 12 और 2 14, तो 144। अब नीचे 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, तो 864। एक दूध वाला प्रतिदिन 15 लीटर दूध बेचता है, तो वह 20 दिनों में कुल कितना दूध बेचेगा? एक दिन में 15, तो 20 दिन में 15 गुना 20 300 लीटर।
यदि आपके घर में रोज 10 आलूओं की सब्जी बनाई जाती है तो 22 दिन में कितने आलूओं की सब्जी बनेगी? एक दिन में बनाए गए आलू 10, तो 22 दिन में बनाए गए आलू 10 गुना 22 220 आलू। यदि आपकी कक्षा में 42 बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चे को 12 कागज दिए, एक बच्चे को 12 तो 42 को 42 गुना 12, 12 दूनी 24 की 4 हासिल 2, 12 चौके 48 और 2 50, तो 504 कागज। दिवस 4 की वर्कशीट है, यहाँ आपको मिलान करना है। देखिए 10 गुना 4 तो 40 रुपये, 20 गुना 3 तो कितने हो जाएंगे? 20 के अगर 3 नोट है तो 60 रुपये, 2 गुना 6 6 दूनी 12 12 रुपये। अब आगे यहाँ लिखा था 50 गुना 2 तो 100 रुपये, 55 25 25 रुपये। दिवस 5 की वर्कशीट हल कीजिए। ये प्रश्न बहुत ही आसान है। देखिए अगर किसी भी संख्या में पीछे शून्य होता है तो आपको सबसे पहले 42, 42 से कम 42 और पीछे एक शून्य है तो एक शून्य 420, 31 से कम 31, 2 शून्य है तो 3100, 26 से कम 26, 26 लिखा, पीछे कितने शून्य है? एक। अब आगे यहाँ लिखा है 100 और यहाँ लिखा है 150, तो 15 एकम 15। अब कितने शून्य है? 1 2 3, तो 3 शून्य लगा दिए 15,000। ये नियम सिर्फ अगर आखिरी में शून्य है, अंतिम में किसी भी संख्या के, उसके लिए लागू होता है। 5 एकम 5, 3 शून्य है 5,000। ये 1,000 में 1 का गुना किया 1,000, 1 एकम 1, यहाँ 2 शून्य और यहाँ 1 शून्य, तो 3 शून्य। अब देखिए 2 एकम 2, ये 1 और ये 2, तो 2 शून्य लगाए 200। अब आगे 3 दूनी 6, 2 शून्य है तो 600, 24 एकम 24, 2 शून्य है 2400, 2400। दिवस 6 की वर्कशीट है। अनुमान लगाकर बताइए कि 5 गुना 61 का गुणनफल 300 से अधिक है या 400 से अधिक। तो 300 से अधिक। हमने यहाँ वास्तविकता की पुष्टि करी। 5 एकम 5, 5 छके 30। सोच कर लिखे 52 गुना 4 का गुणनफल 200 से कम है या अधिक। तो 200 से अधिक हमने अनुमान लगाया, अब पुष्टि करी। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 208 अधिक हुआ। प्रश्न 3 है, एक व्यापारी द्वारा 5 किलोग्राम तुअर दाल 100 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदकर 110 रुपए किलोग्राम के भाव से बेची। तो खरीदी उसने 5 किलोग्राम तुअर दाल का मूल्य 5 गुना 100 500 रुपए में, बेची 5 किलोग्राम तुअर दाल का मूल्य 5 गुना 110 550 रुपए। तो देखिए 500 से उसे कितने का लाभ हुआ? 550, मतलब 50 रुपए ज्यादा। व्यापारी को 50 रुपए की कमाई हुई। प्रश्न 4 है, यदि एक केला विक्रेता 1 दर्जन केले 60 रुपए में खरीदकर 65 रुपए में बेच देता तो 2 दर्जन केले बेचने पर उसे कितने रुपए का मुनाफा होगा? 1 दर्जन केले पर मुनाफा देखिए 65 में से हमने 60 घटाया क्योंकि विक्रय मूल्य है, ये क्रय, तो 5 रुपए। तो 2 दर्जन केलों पर मुनाफा 2 गुना 5, तो कितना होगा? 10 रुपए का। गुणनफल ज्ञात करना है। देखिए 32 में अगर आप 10 का गुना करेंगे तो 320, अभी हमने नियम देखा था। अब यहाँ आपको 60 में 13 का गुना करना है, तो 13 छंग 78 और शून्य का शून्य। अब अगला प्रश्न है, अगर आप प्रतिदिन 6 रोटियां खाते हैं तो 20 दिनों में कुल कितनी रोटियां खाएंगे? एक दिन में खाई रोटी 6, तो 20 दिन में खाई कुल रोटियां 20 गुना 6, 6 दूनी 12 रोटियां। अगर अमन के पास 20 रुपए के 6 नोट है, अमन के पास 20 रुपए के 6 नोट 120 रुपए, अलीम के पास 50 के 2 नोट 50 गुना 2 100 रुपए, किसके पास अधिक है? अमन के पास अधिक है। देखिए 120 है यहाँ। 5 रुपए के 20 सिक्कों का मूल्य, तो 5 रुपए के 20 सिक्के 5 दूनी 10, शून्य का शून्य 100 रुपए। 32 गुना 100 का मान 32 से कम 32, 2 शून्य 2 शून्य 3200। 90 गुना 10 का मान, तो 9 एकम 9, यहाँ 1 और यहाँ 2, तो 2 शून्य लगाए 900 रुपए। तो बच्चों इस प्रकार आपकी इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और कमेंट में अपने जिले का नाम भी जरूर लिखें। धन्यवाद।